हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आपका अपने पी कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सर्वे फर्स्ट। आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए न जाएं और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें। चलिए दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं पहला लेक्चर जो सर्वे का है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वे है क्या। ठीक है, देखिए हमें जो पढ़ना है वो लैंड सर्वेइंग पढ़ना है। ठीक है, यानी भूमि सर्वेक्षण पढ़ना है। चलिए आज सबसे पहले जानेंगे सर्वे है क्या, व्हाट इज सर्वेइंग, क्या होता है सर्वेक्षण। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि सर्वेक्षण दूरी, दिशा और ऊंचाई के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माप के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के ऊपर या नीचे बिंदुओं के सापेक्ष पदों को निर्धारित करने की कला है। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे मैं अगर ये मान लीजिए भूमि है आपका, ठीक है, भूमि सरफेस है, तो यहाँ पर एक बिंदु हमने ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया। ठीक है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ ले लिया। तो इन्हीं बिंदुओं का किसी निश्चित बिंदु, कोई एक निश्चित बिंदु होगा या कोई हमने एक बिंदु माना होगा। ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ हम माने होंगे, जैसे कोई ऊंचाई वगैरह या कुछ भी माने, कोई एक निश्चित बिंदु होगा। इसी बिंदु के सापेक्ष, इसी बिंदु के सापेक्ष इन बिंदुओं की ऊंचाई, यानी इससे कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है, इससे कितनी ऊंचाई पर एक ज्ञात करना। ठीक है, इसकी दूरी कितनी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसकी क्षैतिज दूरी कितनी है एक ज्ञात करना। ऐसे ही इस बिंदु की इससे कितनी ऊंचाई है, ठीक है, एक ज्ञात करना। इससे कितनी दूरी है एक ज्ञात करना। ऐसे ही इससे कितनी दूरी है एक ज्ञात करना। ठीक है, तो यह इसकी यहाँ से कितनी ऊंचाई है एक ज्ञात करना, या किस एंगल पे है, यह भूमि सरफेस से किस एंगल पे है इस बिंदु से एक ज्ञात करना। तो ये सारी जो ज्ञात करने की कलाएं हैं, इस बिंदुओं की स्थिति को जो ज्ञात करने की कलाएं हैं, इसी कला को हम क्या कहते हैं, सर्वेक्षण कहते हैं। ये तो सर्वेक्षण यानी कि दूरी या दिशा और ऊंचाई के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माप के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर या सतह के ऊपर या नीचे बिंदुओं के सापेक्ष पदों को निर्धारित करने की कला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या है। सर्वेक्षण के उद्देश्य तो देखते हैं। तो सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र का एक ऐसा मानचित्र या नक्शा बनाना, मानचित्र मतलब नक्शा बनाना, जिससे उस क्षेत्र की सही व शुद्ध जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, यानी सर्वेक्षण का मेन उद्देश्य यही होता है कि किसी क्षेत्र का एक ऐसा मानचित्र या नक्शा बनाना होता है जिसके द्वारा हम उस क्षेत्र की सही व शुद्ध जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, इस नक्शे पर उस क्षेत्र की सभी महत्वपूर्ण बिंदु और रेखाओं को निरूपित किया जाता है। ठीक है, इस नक्शे पर क्या किया जाता है, उस क्षेत्र की सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं और रेखाओं को निरूपित किया जाता है। ठीक है, देखिए और इससे अन्य उद्देश्य की भी पूर्ति होती है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि बिंदुओं की किसी मानक बिंदु के सापेक्ष भूमि सतह पर इसकी स्थितियों का पता लगाया जाता है। ये क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर स्थितियां हो सकती हैं। ठीक है, अभी हमने बताया इसी पृथ्वी सतह पर या इसके नीचे किसी भी बिंदु की किसी मानक बिंदु से क्या करते हैं, किसी मानक बिंदु से, ये मानक बिंदु है, ठीक है, इस मानक बिंदु से हम क्या करते हैं, इसकी स्थितियों का पता लगाते हैं कि यह बिंदु एक्चुअली है यहाँ से है कहाँ। ठीक है, या यह बिंदु यहाँ से कहाँ है, कितनी दूरी पर है, कितनी ऊंचाई पर, कितनी नीचाई पर है, ये सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है। ठीक है, ये किसके माध्यम से करते हैं हम, ये किसके माध्यम से करते हैं, ये सर्वेक्षण के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, सर्वेक्षण का। तो सर्वेक्षण का उद्देश्य पहला यही होता है कि सबसे पहला उद्देश्य होता है कि किसी क्षेत्र का नक्शा बनाना और उस नक्शे से उस क्षेत्र की सही जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, और फिर हम वो नक्शा बनाते कैसे, नक्शा हम बिंदुओं की स्थितियों को ज्ञात करके बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट करा है कि क्षेत्र मापों के आधार पर, ठीक है, दूसरा पॉइंट करा है कि क्षेत्र मापों के आधार पर नक्शा तैयार किया जा सकता है और आकृतियों के अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल तथा अनुप्रस्थ यानी क्रॉस सेक्शन खींचा जा सकता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन खींचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए यह कोई बिल्डिंग है, ठीक है, यह बिल्डिंग है जिसकी लंबाई है यल। तो इसको अगर यहाँ से खड़ा काट दिया जाए, बीच से अगर खड़ा काट दिया जाए, तो काटने के बाद जो ए भाग बचेगा, इसी को इधर से देख के हम क्या कर सकते हैं, इसका नक्शा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसका नक्शा तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही अगर इसे क्षैतिज रूप में काट दिया जाए तो ऊपर से देख के इसका क्रॉस सेक्शन बनाना। ठीक है, यानी कि क्रॉस सेक्शन ड्रा करना। तो ये क्या कहलाएगा, यही हमारा क्रॉस सेक्शन ड्रा करना मतलब नक्शा बनाना, और यही हमारा क्या कहलाएगा, ये किसके अंतर्गत किया जाएगा, सर्वेक्षण के अंतर्गत
किया जाएगा। ठीक है, ऊपर से देख कर इसका क्रॉस सेक्शन बनाना। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन बनाना जो आप लोगों ने बिल्डिंग ड्राइंग में पढ़ा है। ठीक है, 3rd सेमेस्टर में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला है सड़कों, रेल मार्गों, नहरों आदि निर्माण कार्य के लिए मृदा कटाई या भराई का परिमाण बताया जाता है। ठीक है, यानी सर्वेक्षण के द्वारा ही बताया जाता है कि कहीं पर कटाई कितनी हो रही है मृदा की और भराई किस परिमाण में किया जा रहा है। ठीक है, अगला है भवनों तथा सिविल कार्यों के अभिविन्यास यानी लेआउट की निशानदेही की जाती है। ठीक है, लेआउट का मतलब क्या होता है कि कोई भी भवन या कोई भी मतलब संरचना बनाने से पहले, ठीक है, भूमि पर क्या किया जाता है, उसका लेआउट। मान लीजिए ये कोई भूमि है। ठीक है, भूमि खंड है। ठीक है, ये कोई भूमि खंड है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको भवन बनाना है तो भवन बनाने से पहले क्या करते हैं, भवन बनाने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका लेआउट करेंगे। ठीक है, लेआउट का मतलब कि दीवारें कहाँ से उठेंगी, पिलर कहाँ से उठेगा, ये सारी चीज़ें दर्शाएंगे पहले भूमि पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका लेआउट करना किसके अंतर्गत होता है, सर्वेक्षण के अंतर्गत होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला कह रहा है कि नगरों, जिलों, प्रदेशों आदि की सीमा दर्शाने वाले नक्शे बनाए जा सकते हैं। यानी कह रहा है कि नगरों, जिलों, प्रदेशों, देश आदि की सीमा दर्शाने वाले नक्शे बनाए जा सकते हैं। ये किसके अंतर्गत, सर्वेक्षण के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो दोस्तों बस आज इतना ही। अगले टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, और वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा नोट्स पे अपने। ठीक है, तो आज इतना ही और मैं अगले टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ आपको क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही।